न्यूज 04 महाराष्ट्रामध्ये मी सर्व जनता पार्टीचे अधिकृत उमेदवार दीनानाथजी पांडे यांच्या आज आनंद विहार या ठिकाणाहून प्रचाराचा झंझावात मोठ्या पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांच्या उपस्थितीत करण्यात येत आहे। तरीही आज दीनानाथजी पांडे आपला प्रचाराचा झंझावात हा आनंद विहार कळवा पूर्व येथून सुरुवात केलेली आहे। आज आम्ही तुम्हाला न्यूज 04 महाराष्ट्र लाईव्हच्या माध्यमातून दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहोत। पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के आप अधिकृत उम्मीदवार है और आज अपना निवडणूक प्रचार का शुरुआत आपने कर दी है, तो आपको कैसा लग रहा है? देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे आमदार केलकर जी, निरंजन जी और जिला अध्यक्ष लेले जी ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे दी। पूरे 40 साल के इस इतिहास में उन्होंने किसी उत्तर भारतीय व्यक्ति मुझ जैसे एक कार्यकर्ता पर विश्वास जताया और महायुति में 40 साल के इस इतिहास में पहली बार मुझे उम्मीदवारी दी। इसके लिए मैं मेरे दोनों आमदार और जिला अध्यक्ष का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और मेरा पूरा समाज उनका शुक्रगुजार है और उनको बहुत मानता है कि उन्होंने ये उम्मीदवारी हमको दी और सारा समाज मिलकर प्रचार में लगा है। और ये उम्मीदवारी मिलने के बाद से पार्टी और पार्टी का नाम पूरा समाज मिलकर आगे बढ़ाएगा और कमल खिल के दिखाएगा। आप अभी जो इलेक्शन के जो प्रचार में घूम रहे हो, तो आप जो मतदार है उनके सामने कौन से मुद्दे रख रहे हो? कौन से मुद्दे लेके आप उनके सामने आ रहे हो? आज नया हूँ, नया नहीं हूँ बेटा, बाटल ही लेके आ जाओ ना। मैं आज नया नहीं, मैं इसलिए नया नहीं हूँ क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करने के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में आया, तो मैं समाज में पहले से ही काम कर रहा हूँ। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उन्होंने मुझे जवाबदारी दी, एक कार्यकर्ता से लेके पूरे जिला सचिव तक उन्होंने मुझे जवाबदारी दी। और जो लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं उनको इसलिए उनसे ज्यादा काम मेरा गिना जाता है, क्योंकि 5 साल में मैंने इतने काम किए हैं जितने किसी व्यक्ति ने 30 साल में नहीं किए होंगे। और इसीलिए इस प्रचार में हमको भाड़े से लोगों को नहीं लाना पड़ रहा है। जिनको मुझ पर प्रेम है वो सब यहाँ पे जुड़े हैं और हर व्यक्ति सक्षम है। यहाँ पे हर व्यक्ति अपने काम धंधे में सक्षम है और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि सक्षम व्यक्ति अपना समय निकाल के दे रहा है और हर गरीब घर पे प्रचार कर रहा है। इस समय भाजपा का प्रचार चारों तरफ चालू है। मतलब आप ऐसा नहीं सोच सकते कि जहाँ पे कोई विरोधी 300 रुपए दे के औरतों को लाके प्रचार कर रहा है, वहां पे हमारे कार्यकर्ता बिना पैसे के चारों तरफ, आप भास्कर नगर ले लो, इस समय प्रचार चल रहा है, गुलाई नगर में इस समय प्रचार चल रहा है, शांति नगर में लगातार प्रचार चल रहा है और मैं खुद भी आज यहाँ शिव शक्ति नगर, इंदिरा नगर में प्रचार कर रहा हूँ। तो चारों तरफ हमारे कार्यकर्ता और उनको मानने वाला वर्ग मिलकर प्रचार कर रहा है। आप थाना के भारतीय जनता पार्टी के दोनों आमदारों ने आपके ऊपर विश्वास रखा है, तो आप यदि लॉटरी लग गई आपकी 16 तारीख को, तो उसके पहले आप साहब ने अभी मिठाई खिला दिया है आपको, तो आपका एजेंडा क्या रहेगा और आपका आयोजन क्या रहेगा अपना ये प्रभाग के लिए? देखिए, हमारे यहाँ लॉटरी नहीं लगती, हमारे यहाँ परिश्रम करने के बाद हम लोगों को मौका मिलता है और मौका उसको ही मिलता है जिसमें दिखता है कि जीत दरवाजे पे खड़ी है। तो उन्होंने मुझ पर आशीर्वाद दिखाया क्योंकि जीत हमारी हो ही चुकी है, हम जीत ही चुके हैं। हम सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से जीत सके इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और रह गई प्रभाग की बात, मैं यही कहना चाहता हूं कि 30 साल से यहाँ के कुछ नगर सेवकों के काम न करने की वजह से गरीबों को टैक्स नहीं लगा। और टैक्स ही नहीं, आज 30 साल में गणपति बप्पा का विसर्जन घाट, छठ का विसर्जन घाट की पायरी तक नहीं बनाई। और यहाँ पे जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं उनको कोई पक्का रास्ता नहीं दिलाया उन्होंने कि उनके घरों का भविष्य क्या होगा। मैं आपको इस आपकी न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूं कि टैक्स का बात जो है, उस टैक्स को आने वाले दिनों में 1-2 साल में ही ये टैक्स का मामला खत्म करके सब गरीबों को मैं टैक्स लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि नगर सेवक इंतजार कर रहे थे कि कोई वकील आएगा और ये जगह झगड़े की जगह जो है वो निपटाएगा और टैक्स लगाएगा। तो लो, उनका सपना सच हो गया, वकील होके मैं आ भी गया और नगर सेवक के साथ मैं नगर सेवक बनता हूं तो घर के 2-2 वकील मिलकर के लोगों को जल्द से जल्द 1-2 साल के अंदर टैक्स लगा देंगे ताकि हर आदमी के अंदर से डर निकल जाए और ये नेता जो उनको डरा के धमका के रैलियों में बुलाते हैं ये सब बंद हो जाएगा ताकि मैं टैक्स लगा दूं तो उनका जीवन अच्छा हो जाएगा। आप इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आज हम यहाँ से चुन के आएंगे, लेकिन थाना का महापौर गुंड होगा क्या शिक्षित होगा या कैसा होगा या कौन सा पक्ष का होगा? देखिए, थाने का महापौर सुशिक्षित होगा और महायुति का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महायुति का ही महापौर बनने जा रहा है।
महापौर कैसा होगा, हिंदू होगा या मराठी होगा? महापौर हिंदू होगा, अब वो मराठी होगा क्या होगा, हिंदू में सभी आ गए। धन्यवाद. न्यूज 04 महाराष्ट्राच्या माध्यमातून मी श्रवण पाटील आज